संगी हो जय जोहार राम राम। आप मन देखत हो आप मन के अपन छत्तीसगढ़ी यूट्यूब और फेसबुक चैनल हमर चिन्हरी कलाकार संगवारी, जिसे कि आप मन जानते हो हमर अपन चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नंदावत सभ्यता संस्कृति भाषा बोली रहन सहन रीति रिवाज कला और कलाकार मन ला संजो के आप तक पहुँचाए के प्रयास करथन। तो हमार आज के संगीत यात्रा के कड़ी में हमार चैनल में पधारे हैं हमार बेमेतरा जिला के प्रखर मानस प्रवक्ता उद्घोषक लोक गायक और पंडवानी गायक परम सम्मानी श्री महेंद्र सिंह चौहान जी। अब गोट बात करथन श्री चौहान जी से और जाने के प्रयास करथन ओकर संगीत यात्रा के बारे में। महेंद्र चौहान जी, आप मन के हार्दिक स्वागत है हमार चैनल छत्तीसगढ़ी हमर चिन्हरी कलाकार संगवारी में। आज हम जाने के प्रयास करबो आप मन के संगीत यात्रा मानस यात्रा ले जुड़े वो जम्मो जानकारी और व्यतीत हुए समय के बारे में। संगी हो आप मन ला बताना चाहथन हमार महेंद्र सिंह चौहान जी हमार बेमेतरा क्षेत्र के एक प्रखर मानस प्रवक्ता कुशल मंच संचालक लोकगीत और पंडवानी के एक बहुत ही पहुँचे हुए कलाकार हैं। तो अब जाने के प्रयास करथन कि ओकर संगीत यात्रा कब ले और कैसे चालू हुई और कहाँ तक अभी उमन पहुँचे हैं, जाने के प्रयास करथन। महेंद्र जी, सबले पहले आप मन ले जाने के प्रयास करबो कि आप मन के जन्म कहाँ हुई और कब हुई। मोर जन्म है तो बेमेतरा जिला के देवरबीजक पास में तेंदुआ नवापारा नाम के गांव है। वहाँ मोर जन्म हुए हैं 24/2/1962 में। आप मन के शिक्षा कहाँ तक हुए चौहान जी? 5वीं तक पढ़े हूँ मैं हाँ। और उकर बाद में फिर एक परीक्षा आई रही सरकार द्वारा जिनमें 8वीं करे मैं हाँ। जी चौहान जी, आपके संगीत यात्रा के बारे में बात करना चाहबो। आपके संगीत यात्रा कब ले शुरू हुए? वैसे मैं हाँ 3री 4थी पढ़त रहे हूँ है ना। तो मोर पिताजी है रामायण करे, तो रामायण करे तो पिताजी के संग में महू हाँ धीरे धीरे टीका करे बर शुरू करे हूँ। ओकर बाद में मोर एक बहुत ही सुंदर संगवारी रही से स्वर्गीय राधेश्याम जी पटेल, ओकर संग में हमन हाँ 1982 में रामायण मंडली ला एक जगह गांव के बैठक रही से वहाँ हमन शुरू करें 1982 में। और फिर धीरे धीरे करके वहाँ फिर अपन और संगवारी मतलब सकेलत गेन और सकेलत गेन तो एक पार्टी बन गए, वहाँ रामायण मंडली बन गए। और मंडली बने के बाद में वो फिर धीरे धीरे वहाँ से हम शुरू करें। हाँ चौहान जी, अभी आप मन की उम्र कतेक है? मोर उम्र है दिन 60 साल हो गए हैं। हाँ तो ये 60 साल के बीते समय में आप मन के समय के कौन कौन कलाकार मन ला जानता हो? देख पहली तो मैं हाँ अपन ये जो पंडवानी के कार्यक्रम ला शुरू करें तेला मैं पहले बताना चाहता हूँ है ना। जैसे हमन 82 में रामायण मंडली शुरू करें ओकर बाद में 85 में मोर एक विचार है कि मोला पंडवानी गाना है ना। तो मैं विचार करें कि अब पंडवानी गाना है तो पंडवानी बार एक तो गुरु का आवश्यकता है, दूसर में शास्त्र की आवश्यकता है, पुस्तक की आवश्यकता है। बिना पुस्तक के पढ़े बगैर तो पंडवानी नहीं सीख सकन, ज्ञान नहीं हो सके। दूसर में गुरु तो मैं तलाश करें तो एक डॉक्टर परदेसी राम पटेल रही से ओकर कर महाभारत के पुस्तक रही से तो ओला में के हैं तो वो पुस्तक ला दिस और वो पुस्तक ला पढ़े शुरू करें। और वही समय एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक रही से जेकर नाम रही से सुखदेव जैन पलेनी के निवासी है। तो ओकर करम में हाँ एक हफ्ता ले गए हूँ ओकर संग में रागी के काम करे हूँ। और ओकर बाद में खम्मन सिंह अस्तूरे है ओकर संग में भी गए एक हफ्ता ले ओकर संग में रागी काम करें।
और ओकर बाद में फिर उनके मन के आशीर्वाद रहे। ओकर बाद में देवांगन जी स्वर्गीय झाड़ूराम देवांगन जी है, इकर मन के सब देख सुन के फिर मैं हाँ पंडवानी ला शुरू करें सन 85 में। अच्छा, आप मन अपन पंडवानी गायन छत्तीसगढ़ से बाहर कहाँ कहाँ करे हो? छत्तीसगढ़ से बाहर, छत्तीसगढ़ के तो कई महोत्सव में मैं भाग लिया हूँ। और साथ साथ तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, दिल्ली है, तो पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, और तो आंध्रा है ना, और उड़ीसा है। ये सब जगह में मैं संगी हो एक चीज़ आप मन लोग बताना चाहते हैं। हमारे चौहान जी, हमारे जगत गुरु स्वरूपानंद महाराज जी, जिन कुछ दिन पहले निर्वाण हुई से, ओकर कृपा पात्र शिष्य है और बहुत अच्छा शिष्य है। हमेशा जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाराज जी संग हमारे चौहान जी आए हैगे है। तो चौहान जी, आप मन के जिंदगी में जगत गुरु स्वरूपानंद जी के का महत्व है? जगत गुरु शंकराचार्य के जहाँ तक बात है, ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी के मोर जीवन में देख, सबसे पहले मैं हाँ जब छोटे रहे हूँ और जब चेतलक हो गए, जब जगत गुरु जी आए ना तो हमन ओकर पीछू पीछू दौड़न तब हो नहीं पहुँचा, पल्ला दौड़न तब हो। तो मोर मन में एक संकल्प हुई कि मैं हाँ गुरु अगर कोनो बना हूँ तो जगत गुरु बना हूँ। और एक बार इसे सौभाग्य बनिस कि हमरे गांव में ओकर मतलब निवास हो गए गुरु जी के, तो वहाँ से मैं दीक्षा लिया। और दीक्षा ले के बाद में फिर ओकर आशीर्वाद से आज मैं आप लोग बताए हूँ कि भारत के कई प्रांत में मैं गए हूँ, तो ओकरे आशीर्वाद से मैं पहुँचे हूँ। और ओकर कई ढन मंच में मैं हाँ पंडवानी के कार्यक्रम दे हूँ। और ओकर साथ साथ जगत गुरु भगवान है तो उन्हें मोला कई जगह कई मंच में सम्मान करे हैं। बहुत ही सुघर बात। चौहान जी, जिसे आप संग और बात करत हन, तो यही सिलसिला में आपसे एक भजन सुने के आशा रखत हन। कार के आप मन मानस के प्रखर प्रवक्ता हो, उद्घोषक हो, छोटे से भजन आप हमारे दर्शक संगी मला सुनाए के प्रयास करो। पंडवानी के तर्ज सुनावत हन, जिन झाड़ूराम देवांगन जी के बहुत ही प्रसिद्ध रही से और अभी भी प्रसिद्ध है। श्याम सुखे दाई मोर हल धर के भाईगा भजन बिना मुकती, नहीं होवे भैया गा भजन बिना मुकती, नहीं होवे भाई। अरे श्याम सुखदाई मोर हल धर के भाईगा भजन बिना मुकती, नहीं होवे भैया गा भजन बिना मुकती, नहीं होवे ना। वैसम पाए न गावन लागेगा भजन बिना मुकती, नहीं होवे भैया गा भजन बिना मुकती, नहीं होवे ना। जन्मे जय श्रोता के आगे गा भजन बिना मुकती, नहीं होवे भैया गा भजन बिना मुकती, नहीं होए ना। ए दे श्याम सुखदाई मोर हल धर के भाई गा भजन बिना मुकती, नहीं होए भैया गा भजन बिना मुकती, नहीं होए ना। वाह 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 चौहान जी, क्या बात है। चौहान जी, आप मन तो पंडवानी गायन करथो, संग में मानस मंच में भी अपन प्रस्तुति करथो, तो आप मन के परिवार घलक ये पंडवानी में रुचि रखते, मानस मंच में रुचि रखते कि नहीं? परिवार में जहाँ तक हमन 4 भाई हैं ना, तो 4 भाई में हमन हाँ चारों भाई है तो संगीत से जुड़े हैं। 2 भाई हैं, मोर सबसे बड़े भाई है और सबले छोटे भाई वो है तेन हाँ दोनों जन जस गीत में मतलब जुड़े हैं, जस सेवा में। और मोरले जोन पीछे वाले भाई हैं वो रामायण मंडली में चलत रही, सोकर साथ साथ वो नाचा भी छेला नाच है ना, बोला चलावत रही सो है।
और मोह तो जुड़े छो है ना रामायण मंडली से पंडवानी से। अब वैसे मोर भगवान की कृपा से 4 जन बेटा ही बेटा है, लेकिन मोला भी उनकर मन की रुचि तो संगीत क्षेत्र को और नहीं दिखाते है ना। अब वो आगे चल के भगवान जाने कि उनकर मन के कहूँ रुचि संगीत कुछ आ जाए तो परंपरा ला आगे चल के कायम रख दे तो अच्छी बात है। हाँ, सही कहा आपने। संगी हो हमन बात करबो लोकगीत और छत्तीसगढ़ी गीत के। महेंद्र जी, लोकगीत और छत्तीसगढ़ी गीत में आप ला का अंतर नजर आते? अंतर है लोकगीत है तो पहले लोकगीत गाए जाते रही से जेमा बहुत ही सभ्यता रही से, जेमा कोनो प्रकार के फुहड़ नहीं रही से है ना। जेला लोकगीत ला आदमी ला सुने सुने के मन होए, सुने सुने के मन होए। हाँ, और आज के जो छत्तीसगढ़ी गीत है ते नक्का फुहड़ आगे है, जेला एक जगह बैठ के परिवार नहीं सुन सकच। और हम तो कई बार अपन मन में विचार रखे, लेकिन अब का है छोटे हैसियत रखे के कारण कुछ कोनो बोलबे तो कौन सुनी, लेकिन हमार विचार इसे कि सरकार है तो हम है नहीं एक एक संस्था बनाए और संस्था बना के ये जो जतका फोहड़ गीत है आज के दिन में जिनला हमन एक जगह बैठ के परिवार वाले नहीं सुन सकन, इमाम प्रतिबंध लगाए है ना, तब हमारे छत्तीसगढ़ की जो सभ्यता है ना संस्कृति है वह बच पाए। नहीं तो फिर जैसे आज आप देखो भोजपुरी जो फिल्म है ना जिनमें कतका फुहड़ देखे बर मिलते तो कुछने टाइप के हो जाए। तो हम चाहतन कि ये जो जतका भी हमारे कलाकार हैं बंधु हैं ना चाहे बहनी मन है तेरकर मन से हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहतन कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो सभ्यता है तेला बचाए रखे रहा है नहीं, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के नाम है तो ना रोशन रहा। बहुत सुंदर संगी हो आप मन देखत हो आपन के अपन छत्तीसगढ़ी फेसबुक और यूट्यूब चैनल हमार चिन्हरी कलाकार संगवारी। आज के हमार संगीत यात्रा में हमार साथी कलाकार श्री महेंद्र सिंह चौहान जी से आप मन भेंट वार्ता करत रहे हो। आज बर अतकेच अपन संगी पप्पू ल दो विदा। जय श्री राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।